नमस्ते, माय विचारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सब स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ होंगे। डियर, आज का मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की, उनका मूड, उनकी फीलिंग्स कैसा है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, एक्शन क्या होगा, लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको जो गाइडेंस देती हूँ, उस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये गाइडेंस आपको, आपके जीवन को बदल सकती है। ठीक है, देखिए, कर्म करना है, ठीक है, कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तभी आप इस चैनल, इस वीडियो पे आ रहे हो। क्योंकि ये गाइडेंस उन लोगों को मिलती है जो बहुत ही लकी होते हैं और जीवन में कुछ करने की चाह रखते हैं और उनके ऊपर ब्लेसिंग्स होती है पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का। तो मेरे गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सब लोग सक्षम नहीं होते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में प्रॉपर ढंग से गाइड करती हूँ। अगर उस गाइडेंस को आपने फॉलो कर लिया तो आपके जीवन न्यारे हो जाएंगे और अपने कर्म पर, आपके कर्म पर ही आपको फल मिलेगा और ये विश्वास बढ़ेगा। तो कर्म करते जाएं और किसी के प्रति निगेटिविटी ना सोचे। लेकिन देखिए, कभी कभी होता है, बहुत लोग ट्रिगर करते हैं लेकिन आदमी उलझ जाता है। लेकिन आपकी जो सच्चाई, ईमानदारी होगी, आज नहीं तो कल लोगों के सामने भी आएगी, है ना। कोई अगर भगवान के नाम पर भी आपका मजाक उड़ाता है तो ये गलत बात, ये उनके कर्म हैं। और ईश्वर सबके लिए बराबर है, लेकिन ये जो ईश्वर सबके लिए बराबर है, लेकिन कर्म जो होता है हर इंसान के अपने लिखे हुए किस्मत को ही देखता है ना। कर्म हर इंसान के अपने अपने होते हैं, उसी के अनुसार उनको फल मिलते हैं। जो भी इस संसार में जो मजाक बनाता है आपका या किसी और का या भगवान का, उनको कर्मों की सज़ा इस जन्म में मिलती है। अगर इस जन्म में भी उन्होंने खुद को नहीं संभाला तो उनको अगला जीवन फिर मिलता है, फिर वही साइकिल उनकी रिपीट होती है। तो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा क्यों, मैंने किसी को क्या बिगाड़ा। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जियां होती है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, छोटे हो, बड़े हो या हमसे भी बड़े हो या हमजोली हो, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा ही है। ठीक है, लेकिन इस 3D दुनिया में लोग इंसान के रूप में खुद को देखते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, सब कुछ एनर्जी जो देखते हैं वो अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी। कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और एनर्जी आपसे जितनी रेजनेट होती है उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। चलिए दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की, एंजल्स प्लीज गाइड करें। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आई है। गीता में जो कुछ भी लिखा है, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ गीता में ज़रूर लिखा है कि आने वाले टाइम कैसे होगा। लेकिन अभी से ही आप लोग देख लो कितने परिवर्तन हो रहे हैं, कितने चेंजेस आ रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा ये भी आप सोच कर देख सकते हो। क्या कुछ घटित नहीं हो रहा है, ये तो छोटा मोटा है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कुछ आप लोग के साथ ना हो। आप खुद को प्यार कीजिए, खुद को बदलिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा एक सहारा है। मेडिटेशन से अच्छा मुझे आज के समय में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो तो वो ज़िंदगी है, जीवन है, वो सब कुछ देती है। तो मेडिटेशन ज़रूर करें। मेरे कृष्ण, मेरी राधा, मेरी राधा, मेरे कृष्ण। जय महाकाल, हर हर महादेव। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्।
तो दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की स्लोइंग भी है, मोमेंट टू मोमेंट भी है, स्लोइंग डाउन भी है, यानी कि मिक्स एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, टोटलिटी। बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया एंजल्स? द ड्रीम। देखिए, अपने ही मन में कुछ ऐसे ना सोचें जो सही ना हो, ठीक है? कुछ व्यूअर्स मैं कहना चाहूँगी, अबंडेंस आया है, इसलिए बिना सोचे समझे किसी और की बात में आकर कोई ऐसा डिसीजन आप भी ना लें, ठीक है? अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, खुद को गाइड करें, खुद को स्पेस दें, उसके बाद कोई डिसीजन लें, है ना? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स आज दोपहर की। स्वरूपाय नमः, श्री साई देवाय नमः, सत्य स्वरूपाय नमः, श्री साई देवाय नमः। मोमेंट टू मोमेंट, सेपरेशन, slowing down, judgment, 9 of wands। थका हुआ बंदा है ये बंदी, ठीक है? थर्ड पार्टी इशू की वजह से हो सकता है ये पर्सन आप पर आजकल डाउट भी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन सपने रीयूनियन के, ठीक है? द लवर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? King of Wands, comparison, बॉटम ऑफ द डेक, सेपरेशन दिख रहा है, गिल्ट की एनर्जी है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आके एंजल्स दिव्य शक्ति गाइड, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आके एंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पे ओ माय गॉड द फूल कार्ड, 3 कार्ड गिरे हैं, तो जब कार्ड गिर ही गए हैं तो मैं सफल क्यों करूँ? सेपरेशन क्यों है? जस्ट प्लीज गाइड करें। द मून मिस कर रहे हैं आपको, है ना? बॉटम द देख से द हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, सेपरेशन की एनर्जी देखिए, इसमें भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई, उसमें भी आई है। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर सेपरेशन में है, ठीक है? यहाँ पे ये कार्ड क्लियर हो गया, द हेरोफेंट आ गया, ठीक है? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत हैप्पी बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है कि कुछ ईयर्स एकदम से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हो इनके मन में किसी प्रकार का जो होता है ना, बिना क्या बोले, इस पर्सन के अंदर दुविधा कहेंगे, डाउट कहेंगे, शक कहेंगे, क्योंकि इस पर्सन का माइंड, बॉडी, सोल जो है बिल्कुल थक चुका है, ये बंदा हार चुका है, ठीक है? लेकिन मैं बोलना चाहूँगी जो भी व्यूअर्स आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं वो खुश नहीं है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है? इनको इस वक्त रिलैक्स होने की ज़रूरत है। एंजाइटी ने बहुत हो रही है, बहुत दुखी, बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, और इस पर्सन को इस वक्त अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है?
हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, बट ये पर्सन की हालात ऐसे हैं कि सेपरेशन इनके लाइफ से एंड ही नहीं हो रहा। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, यानी कि माइंड बॉडी सोल को रिलैक्स देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इनके लाइफ में वो पीस और शांति नहीं मिल रही। हो सकता है कि ये मैरिड भी हों और यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी है, जहाँ ये लॉसेस की एनर्जी में है। अब लॉसेस की एनर्जी क्या कहा जाए, बहुत ही इनके हालात सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो इनके अरमान हैं, जो सपने हैं, वो आपके साथ हैं, थे और इस वक्त भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ रहे हैं जो कि डाउट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, ना ही वो ले पा रहे हैं, लेकिन ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ा आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, रही आपसे मैरिज और कमिटमेंट की बात, तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ पे आपके साथ सपने तो उन्होंने देखा, बट कुछ डिसीजन नहीं ले पाए और इस वजह से ये कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा हेडक महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, जहाँ ये लॉसेस की एनर्जी में है, डार्क एनर्जी में है। क्योंकि ये पर्सन कल में, आज में ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं और आप में थर्ड पार्टी में भी कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को ये एहसास है कि उनके लिए आप क्या मायने रखते हो, फिर भी इनकी एनर्जी में एक थकावट है जो कि इनके मन के अंदर निगेटिविटी थॉट्स क्रिएट कर रही है। टोटलिटी की भी एनर्जी है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी है। तो ये सब चीज़ कह रहा है कि ये पर्सन सेपरेशन में हो सकते हैं, ये सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, लेकिन ये डिसीजन में थोड़ा स्लो है, स्लोइंग डाउन, जजमेंट। और द फूल क्या कहता है, द फूल ये कह रहा है कि ये आना तो चाहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं इनके मन में चेंज भी आएगा, क्योंकि द फूल की एनर्जी में है। इस वक्त आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है और ये ट्रुथ है और ये सच्चाई है। चाहे आप उनके ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, जो भी हो, इनके हालात ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, मैरिज करें या वो आपके साथ रहें। कुछ फैमिली इशू भी चल रहे हैं, कुछ पैसे से रिलेटेड और कुछ बच्चे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन में स्लोइंग डाउन है, एंजाइटी हो रही है इन्हें। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी आप देख सकते हो 9 ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड्स आ चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट। ये मैरिड हैं, कमिटेड हैं और ये पर्सन इस वक्त आपको कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये आने वाले कल पर ये छोड़ रहे हैं, ये इस पर खुश नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो चाह है वो आपसे मिलने की है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ अपनी फैमिली को, देखो मैं ये नहीं करूँ कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते हैं, वो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। और मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स इनके लाइफ में जो उथल पुथल मची है, ये फिर भी एक देखा जाए जो एंजाइटी, डिप्रेशन है और इनके फैमिली इशू चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कुछ प्लान कर रहे हैं वेकेशन को लेकर। ठीक है, मुझे वेकेशन प्लानिंग दिख रही है, क्योंकि जितने सारे लॉसेस से गुजर रहे हैं और जो इनके सपने थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर जो एंजाइटी इनको पुश कर रही है कि अपने आप को ये हील करे, माइंड बॉडी सोल को थोड़ा सा रिलैक्स करे। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि लॉसेस के एनर्जी से आपके पार्टनर हो सकता है ये ट्रैवल भी प्लानिंग कर रहे हों, या फिर मुझे लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ ये वेकेशन में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स, देखिए यहाँ भी द फूल की एनर्जी है, तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको आज मिस जरूर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस एक इनको अपने आप के अंदर स्ट्रेंथ लाने को कह रहा है। ठीक है,
और इनको खुशी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये अभी इस वक्त उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर अपने लाइफ में मैरिड है, कमिटेड है, फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये अब उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं। कल के मायने में देखा जाए तो कंपैरिजन करें, हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले इनके लाइफ में कुछ कुछ अच्छा भी चल रहा था, ठीक है, और आपके मिलने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने फैमिली से, परिवार से दूरियां बनाई, ऐसा वो सोच रहे हैं। और उसके बाद आपके जाने के बाद, डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद ये बहुत लॉसेस से गुजर रहे हैं, जबकि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी रिस्पेक्ट करते, चाहे वो फाइट हो, झगड़े हो, पेन हो, दर्द हो, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। लेकिन ये लॉसेस की एनर्जी में जो कंपैरिजन कर रहे हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, या इन्होंने आपके साथ वक्त बिताया था, तो इन्हें आपके लिए पैशनेट एनर्जी है, सपने आपके साथ हैं, लेकिन इस वक्त इनको कितनी खुशी देनी चाहिए, इनको कैसे हील होना चाहिए, ये इनको इस वक्त समझ में आ रहा है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, बच्चे हो, ये वेकेशन प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर ये कहीं प्लानिंग कर कर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की ऐसी भी एनर्जी है, क्योंकि टोटलिटी की भी एनर्जी है, इनके दिमाग में खिचड़ी पक रहे हैं, कभी डाउट, कभी शक, बिना मतलब इनके दिमाग में एक सब कुछ दिखावा है, छलावा है, क्या हो रहा है इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनके मन में जो निगेटिविटी चल रही है, जो कभी कभी लगता है कि सब कुछ दिखावा है, छलावा है, ये सब फालतू है, कभी कभी उनके दिमाग में निगेटिविटी आ रही है और इनको बहुत ज़्यादा लॉसेस की एनर्जी से गुजरना पड़ रहा है। अब देखिए 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक नई शुरुआत को भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जिस तरह से दुखी, उदास है, ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस चाहते हैं। नो डाउट कि आपको भी डाउट नहीं करना है कि आपके पार्टनर फ्लर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, आप में उनमें कमी ही नहीं रहेगी। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, जितने बुरे हालात से ये गुजर रहे हैं, इनको इनर पीस की ज़रूरत है और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, बच्चे हो या करियर हो, देखना इन्हीं को है। अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, मैरिज नहीं कर रहे, चाहे अनमैरिड चाहे मैरिड, जो कोई भी हो, लेकिन टू द लवर्स की एनर्जी कह रही है कि आपका जो कनेक्शन है वो 5D दुनिया की है, 3D दुनिया में इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे द लवर्स ये भी कहता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है। इसकी एक डिवाइनिंग टाइम होगी जब आपको जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, ठीक है। इस वक्त इनके हालात सही हैं, लेकिन चेहरे पे हंसी हो और अंदर से दर्द हो, पेन हो और दिखावा बहुत सारा हो, यहाँ पे वो एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। अगर ये फन भी कर रहे हैं, मस्ती मजा भी कर रहे हैं, तो भैया ये अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि हर जगह ये आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है ना। और कभी कभी इनके दिमाग में भी निगेटिविटी आ रही है कि छोड़ो यार, सब दिखावा है, भ्रम की दुनिया है, चाहे फैमिली हो, बच्चा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे आप क्यों ना हो, सब भ्रमित है, सब भ्रमित है। कभी कभी इनके मन में ऐसे भी दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। और ये सच पूछिए तो डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट ये आपकी तरफ बढ़ने भी वाले हैं, ये आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ तो इनके मन में निगेटिविटी चल रही जो सही नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर वेकेशन एंजॉय करने वाले, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, बच्चे हो, या इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि इस सेपरेशन में रहेंगे तो ये पूरी तरह अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स, ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं, अगर आप अनमैरिड भी हो और आपसे इनको प्यार है, तो भी इनके हालात सही नहीं है, क्योंकि अगर उनकी फैमिली नहीं है तो यहाँ पे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनको सबको खुश करना है, ये वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेकिन कभी कभी जो इनके दिमाग में निगेटिविटी आ रही, कभी टोटलिटी, कभी इधर खिंचाना, कभी उधर खिंचाना, कभी आपकी तरफ आना, लेकिन स्लोइंग डाउन, फिर मोमेंट टू मोमेंट। ये क्या कह रहा है कि सेपरेशन एंड जब होगा तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी भी द मून की एनर्जी मिसिंग एनर्जी है, द फूल की एनर्जी ये शो कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। उसके बाद अगर
कुछ मैरिज की बात चल रही है, कमिटमेंट की बात चल रही है, तो हो सकता है इनके पेरेंट्स आपके साथ नहीं चाहते हैं, किसी और के साथ चाहते हैं, किसी और के साथ बातें हो रही हैं, कहीं और फिक्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स इशू भी है, फैमिली इशू भी है। लेकिन देखा जाए तो ये आप दोनों कार्ड्स में देखो, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यहाँ पे दोनों ही एनर्जी आई है 9 की, ठीक है, दोनों ही सोर्स की एनर्जी। एंजाइटी हो रही है, लेकिन क्या करें, है तो इनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्हें भी देखना है। लेकिन आज नहीं तो कल एक दूसरे के लिए बने हो। द लवर्स की एनर्जी है, सपने भी पूरे होंगे, पैशनेट एनर्जी भी है। बट बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर आपके तरफ आ भी रहे हैं, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आ रहे हैं मोमेंट टू मोमेंट, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर स्लो हैं। सच्चाई तो यहाँ पे ये है, अगर ये आंसू दर्द छुपा रहे हैं, पेन छुपा रहे हैं और मन में कई तरह की गंदी बातें भी आ रही हैं, तो जो इंसान के मन में अभी भी इतने सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो क्या इस वक्त आपको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। या बात होगी तो फाइटिंग होगी या ब्लॉक कर दिए जाओगे। तो पहले उनके मन के डर को ख़त्म होने दीजिए। जहाँ छल है, कपट है या निगेटिव थॉट्स है, जो इनके मन में आ रहा है कि सब छलावा है, दिखावा है, तो ऐसी एनर्जी वाले पार्टनर आपको कभी भी इस वक्त आपको डिसीजन नहीं सुना सकते, पहली बात। लेकिन हाँ, यहाँ पर शांत दिख रहे हैं। और मैरिज कमिटमेंट की बात की जाए, द हेरोफेंट की बात है, तो मैं बोलना चाहूँगी उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ईयर्स आपकी रीयूनियन होने वाली है। द लवर्स है, द फूल है और मोमेंट टू मोमेंट है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी सेपरेशन दिख रहा है और आपके पार्टनर वैसे ही दुखी हैं, इनके जीवन में कोई खुशी नहीं। बस मतलब होता है ना, इमेज बनाने के चक्कर में अपने आप को इतना दर्द और पेन दे रहे हैं आपके पर्सन। साइलेंस, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर साइलेंस दिख रहे हैं क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। लेकिन हो सकता है इनके मन में ऐसा भी आपके मतलब होता है ना, आप उनको वो मौका नहीं दे रहे हो, ये भी हो सकता है। आप प्यार ऑफर नहीं करो, ये भी हो सकता है। तो इनके मन में जो थॉट्स भी आ रहे हैं ना, आपको लेकर भी कुछ आ रहे हैं, तो इनके मन में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो वो फील कर रहे हैं कि आप चेंज हो गए हो। और इनको गलतफहमियां भी हो रही हैं, शक भी हो रहा है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये दिमाग में एक खिचड़ी जब बनती है तो बहुत निगेटिव थॉट्स आती है, जहाँ इन लॉसेस से ही गुजर रहे हैं। ये पर्सन के दिमाग में आपके प्रति भी खिचड़ी है और ये खिचड़ी इनको एंजाइटी भी दे रही है, ठीक है। कुछ मुझे लग रहा है व्यूअर्स आपके पार्टनर लॉसेस की एनर्जी से भी गुजर रहा है, अबंडेंस की एनर्जी है, ठीक है। देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और इनके ऊपर इतना बर्डन, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या करूं। तो इस पर्सन को रिलैक्स होने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स इसमें आपके पार्टनर आपके तरफ आ भी रहे हैं और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ भी मुझे लग रहा है वेकेशन में ये जाने वाले हैं या फिर जा रहे हैं या फिर होंगे, ठीक है। तो इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में, लेकिन फिर भी इस वक्त ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त लिया हुआ डिसीजन कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। डिस्टेंस मेंटेन इन्होंने किया है, सेपरेशन इन्होंने आपको दिया है, डाउट भी आप पे करते हैं, शक भी आप पे करते हैं, सेपरेशन भी ये देते हैं, खुद सेपरेशन में भी जाते हैं। तो ये पर्सन आपको ना टोटलिटी की एनर्जी में डालकर छोड़ दिया गया है। टोटलिटी, ना आप इधर जा पा रहे हो ना आप उधर जा पा रहे हो, खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। जैसे अपनी ज़िंदगी को बना कर रखा है उसी तरह आपकी ज़िंदगी को भी बना कर रखा है। तो मैं कहूँगी व्यूअर्स जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में स्लो हैं, तो आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है, अपना कर्म करना है, ठीक है। आज अकेलेपन में खल रहे हैं लेकिन दिखावा भी कर रहे हैं। ये सुन लो आप, ये अकेले में खल भी रहे लेकिन दिखावा भी कर रहे हैं। अकेले में सोते भी नहीं है, बैठना उठना रात में चलना, ये वाली एनर्जी है। प्यार इमोशन सब कुछ है लेकिन दिखावा कुछ ज़्यादा ही आपके पर्सन का है। ये पर्सन देख रहे हो, एंजाइटी की एनर्जी इतनी, मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी इतनी है
आप एनर्जी को ही देख लो, ये सारे लॉसेस की एनर्जी, इस एनर्जी में आप देख सकते हो इस पर्सन की हालात क्या है। देख लो, ये सब निगेटिव कार्ड्स हैं। आप देख लो कि किस एनर्जी में आपके पर्सन है। सिर्फ पुराने वक्त को याद कर कर खुद को हील करना और डिसीजन ना सुनाना, ये तो गलत चीज़ है। और मैं कुछ व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि देखिए, अपनी ज़िंदगी में मतलब समय को पकड़ लीजिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। सिर्फ मिस करने से क्या होता है, मिस करने से आप भी मिस करते हो, वो भी मिस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ठीक है। लॉसेस दोनों को ही होता है। तो ज़िंदगी में टोटलिटी की एनर्जी में रहोगे बाबू, तो ज़िंदगी टोटलिटी ही रहेगी। उन्हें ही रास्ता निकालना चाहिए। आप तो 100% दे रहे हो, आप तो वर्क कर रहे हो, लेकिन आपके अकेलेपन का क्या? आप भी तो नहीं सोते हो, आप भी तो मिस करते हो, आप भी तो रात में जागते हो, रोते हो, ऐसा नहीं है। कुछ वर्ष आपकी भी तो एनर्जी, आप भी तो यादों में रहते हो। आपके लाइफ में भी अवेयरनेस ज़रूरी है ना, आपके लाइफ में भी करियर भी ज़रूरी है, आपके लाइफ में फैमिली, हैप्पी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लाइफ में भी हैप्पी फैमिली इंजॉय करें, आप लोग साथ करें, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आ रहे हैं और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर बहुत ही स्लो हैं, क्योंकि दो दो कार्ड्स आ चुके हैं। देख लो आप, दो दो कार्ड्स आ चुके हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर स्लो हैं, जहाँ पे आपको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या अपने गोल्स, अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर आप अनमैरिड हो। तो बाबू, टाइम टेबल देख लो, समय को पकड़ लो और कुछ डिसीजन ले लो। ये मैं सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ। लाइफ आपकी है, डिसीजन तो आपको ही लेना है, ठीक है। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपको भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स आपके ऊपर भी आपके पेरेंट्स का प्रेशर है। वो भी चाहते हैं घर में एंजॉय हो, पार्टी हो, ट्रेडिशनल मैरिज हो, पूजा हो, पाठ हो, एंजॉयमेंट हो। तो आपके पेरेंट्स का भी प्रेशर आपके ऊपर है कि आपकी भी एक फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स मैं बोलना चाहूँगी कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होता है, और जो जहाँ जो एनर्जी आपसे मैच होती है गाइडेंस के थ्रू भी, वो आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपको वेट करना पड़ेगा, इस वक्त वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ भी रहे हैं। रीयूनियन के साइन है, बातचीत हो सकती है, और जो भी उनके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसे आप क्लियर कीजिए, या वो क्लियर करें, लेकिन शक की वजह पे ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती, रिश्ते नहीं बढ़ते, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी। मिस भी कर रहे हैं, एंजाइटी भी हो रही है, और मिलना भी है। फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एनर्जी में रहोगे तो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी। सेपरेशन 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 ही दिख रहा, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं आपके पर्सन, और बहुत सारे व्यूअर्स जी थोड़ा वेट कीजिए, खुद पर काम कीजिए और डिसीजन लीजिए, ठीक है। मैं बार बार गाइड इसलिए करती हूँ कि कुछ लोग ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है। तो जो वीडियो में एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उसको जरूर लें और बाकी को जाने दें। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।